गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आप वेक्टर इंजॉय कर रहे होंगे, जैसे आपको बताए थे पिछले में कि लास्ट में ए डॉट बी, ए क्रॉस बी और ट्रिपल प्रोडक्ट, इस तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर का, ठीक है। और वेक्टर ही अच्छा होगा तभी आपका 3D भी अच्छा होगा। दैट मीन्स अब ये तीन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेक्टर का, उसमें पहला आप देखेंगे ए डॉट बी मीन्स डॉट प्रोडक्ट। इसी का दूसरा नाम बताए थे स्केलर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ए और बी दो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ कोई वेक्टर साइन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। दैट मीन्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी देता है। स्केलर क्वांटिटी देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। अब ध्यान से समझेंगे थोड़ा इसके बारे में, ठीक है। जैसे ए डॉट बी का मीनिंग है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मीन्स अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, जैसे एक वेक्टर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, बीच का एंगल थीटा हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, दोनों वेक्टर का ए बी, दोनों वेक्टर का डॉट बाई दोनों का मैग्नीट्यूड, इससे हम क्या करते हैं, थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। इफ ए परपेंडिकुलर बी, अगर ए और बी क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दैट मीन्स दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है, 0। दैट मीन्स ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल टू 0 इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। मीन्स अगर इस दोनों के बीच का एंगल 90 हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। या अदर केस में हम कह सकते हैं, इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और या तो थीटा 90 होगा, या ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 होगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 होगा। मीन्स या तो ए 0 या बी 0 या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। इस तीनों में से कोई भी हो सकता है अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0। अगर गिवन है कि ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर, देन कंफर्म है कि अगर ए डॉट बी इक्वल टू अगर 0 आ गया, दैट मीन्स थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मीन्स नॉन जीरो वेक्टर, अगर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है तो बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब कई सारे इसके छोटे छोटे प्रॉपर्टी है, कंसेप्ट है। मींस अगर आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट दिस टू वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मींस 90 डिग्री। प्रूफ दैट दिस टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, मींस बीच का एंगल 90 डिग्री। इस सब केस में क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट 0, ठीक है। काफी क्वेश्चन आएंगे इससे। अब ध्यान देंगे, जैसे ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये दोनों इक्वल है, दैट मीन थीटा की वैल्यू क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल है दोनों। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम अगर ये रिलेशन गिवन है, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर 0 गिवन है, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो इस तरीके से जो ये बेसिक ऑपरेशन है इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, मीन 0 cos 0 क्या होता है, 1 होता है। अब एक सिंपल सा आपको बताएं कि अगर तीन रेक्टेंगुलर वेक्टर है, तीन रेक्टेंगुलर वेक्टर है, एक है आई, ये जे, और ये क्या है, के है, ठीक है। यूनिट वेक्टर है आई जे के एक्स वाई जेड एक्सेस के लॉन्ग। तब ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट, आई डॉट आई क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई और सेम वेक्टर है आई और आई के बीच का एंगल क्या होगा, 0, तो cos क्या होगा, 0। तो आई मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इंटू cos 0, 1 क्या आ गया, 1। दैट मीन्स आई डॉट आई क्या होगा, 1, या आई स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। वैसे ही जे डॉट जे भी क्या होगा, 1 होगा, के डॉट के भी क्या होगा,
1 होगा। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट सेम प्रोसेस से दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, बीच का एंगल 0, ये क्या हो गया 1 हो गया। बट I डॉट जे करें तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ I मैग्नीट्यूड ऑफ डे जे कॉस 90, मैग्नीट्यूड ऑफ I मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस 90, क्योंकि I और J के बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। दैट मीन्स cos 90 क्या 0, मीन्स I डॉट J की वैल्यू क्या आया 0। वैसे ही J डॉट I भी क्या होगा 0, K डॉट I भी क्या होगा K डॉट I भी क्या होगा 0, मीन्स ये दोनों भी 90 होता है, ये दोनों भी 90, ये तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। एक्स वाई जेड एक्सिस आज म्यूचुअल परपेंडिकुलर मींस एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर है। तो डिफरेंट के साथ अगर डॉट करते हैं तो क्या आएगा 0, क्योंकि बीच का एंगल 90 डिग्री। सेम के साथ डॉट करेंगे तो क्या आएगा 1, क्योंकि तीनों की मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, क्योंकि ऐसा करने से कैलकुलेशन में आसानी होगा। ठीक है, चलिए तो इसे ध्यान से समझेंगे। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला कंसेप्ट। जैसे कोई वेक्टर है, सपोज दैट m1, m वेक्टर है a1i b1j c1k, ठीक है, और p वेक्टर है a2i b2j c2k। अब इस दोनों के बीच का एंगल निकालना, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो m डॉट p का मीनिंग क्या है a1i b1j c1k डॉट a2i b2j c2k। अब दोनों का डॉट करेंगे तो देखो यहां क्या करते हैं, जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो फर्स्ट टर्म से इस तीनों में, सेकेंड टर्म से तीनों में, और थर्ड टर्म से भी तीनों में। आई जे के का मीनिंग क्या है यूनिट वेक्टर। आई जे के क्या है यूनिट वेक्टर है, ठीक है। आई जे क्या है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे a1 a2 मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई हो गया, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i डॉट आई, अभी बताए थे i डॉट आई क्या होता है 1, तो 1 हो गया। अब इसको सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a1 b2, बट i डॉट जे की वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 इंटू कुछ भी 0। वैसे ही i डॉट के क्या होगा 0, इसलिए बाकी दो टर्म 0 हो गया, सिर्फ आ गया क्या a1 a2। सेकेंड से करेंगे j डॉट आई, ये दोनों 90 डिग्री 0, b1 b2, सेम प्रोसेस c1 c2, ये तीनों बच जाएगा, बाकी सभी डॉट होकर के 90 डिग्री के कारण क्या हो जाएगा 0। तो m डॉट p क्या आ गया, दो वेक्टर है दोनों का डॉट क्या आ गया, सिर्फ i वाले मल्टीप्लाई हुए, j वाले मल्टीप्लाई और k a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, डायरेक्ट आंसर आ गया। हम डायरेक्ट हमेशा सोचेंगे कि आई को, क्योंकि बाकी मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 0 होगा। तो ये भी एक तरीका है हमें सोल्व करने का, ठीक है। अब ध्यान देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ m क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ m क्या आएगा रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ p क्या आएगा रूट अंडर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, देखेंगे दोनों के बीच का एंगल cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, दोनों का डॉट, डॉट क्या है a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 बाई क्या होगा दोनों का मैग्नीट्यूड, तो a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर रूट अंडर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। इस तरीके से हम देखें cos थीटा दोनों के बीच का एंगल निकालते हैं तो क्या करते हैं आई सेम को मल्टीप्लाई कर दे डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड cos थीटा। अगर दिस बिकम 0, अगर ये क्या आ गया 0, ये क्या आ गया 0, 0 का मीनिंग क्या डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0, तो मैग्नीट्यूड दोनों का है डॉट 0 मीन दोनों क्या होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और अगर पैरेलल प्रूफ करना है कि m और p पैरेलल, तो याद कीजिए पैरेलल के लिए m इक्वल टू कांस्टेंट इनटू p, या कोई भी आप r ले ले कांस्टेंट,
एम वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आर। अगर इसमें से कॉमन लिए अगर इक्वल आ गया तो क्या होगा, पैरेलल होगा। या हम ऐसा भी ले सकते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल टू कोई ना कोई यही कांस्टेंट r। अगर रेशियो इक्वल आ गया तो भी क्या होगा, पैरेलल होगा। कांस्टेंट कॉमन लिए तो भी पैरेलल होगा। और अगर थीटा 90 डिग्री है डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। कई बार हम क्या करते हैं, इसमें अननोन क्वांटिटी दे दे, बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर फाइंड अननोन, तो क्या करेंगे डॉट इक्वल टू 0 और उस अननोन को फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से जो बेसिक ऑपरेशन है मेन, ठीक है, क्योंकि आपको अक्सर रिपीट करते हैं मैथमेटिक्स है किसी भी टॉपिक का, अगर आप ये सोचते हैं कि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, 100% खत्म होता ही नहीं, जितना पढ़ेंगे उतना इसमें और निकलता जाएगा। हर टॉपिक इनफाइनाइट सिस्टम है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना कम है, जितना ज़्यादा पढ़ते जाएं, जितना ज़्यादा इसमें लगेंगे, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बुक पढ़ेंगे उतना ज़्यादा है। लेकिन मेन मोटिव है क्या कि मैक्सिमम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम जो पार्ट है उसको टच करे कम टाइम में, क्योंकि टाइम आपके पास फिक्स है। ये नहीं है कि टाइम अनलिमिटेड, पढ़ना अनलिमिटेड है। इसीलिए जो जितना ज़्यादा मेहनत करता है वो उतना ज़्यादा पढ़ता है। क्लासरूम सभी के लिए सेम है, वीडियो भी सभी के लिए सेम है, लेकिन जो बच्चे उसको बहुत बार बार रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर काम करते हैं, वो अच्छा काम कर जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। और जो बहाना बनाते हैं वो बहाना बनाते ही रह जाते हैं। बहाना बनाने वाला हमेशा बहाना बनाता है, एक्सक्यूज, एक लाइन का काम है एक्सक्यूज बनाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम। मेहनत करने वाला अब नहीं अच्छा 10 मिनट बाद देखते हैं, 20 मिनट बाद देखते हैं, लगे रहते हैं, तो मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब आता है क्वेश्चन ए, ठीक है। ए इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 2k, 3i माइनस जे प्लस 2k। दूसरा वेक्टर बी इक्वल टू i माइनस 3k, i माइनस 3k, ठीक है। c इक्वल टू i प्लस 2j, i प्लस 2j। अब तीन वेक्टर गिवन है, ठीक है, तीन वेक्टर गिवन है, तो आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो a डॉट b क्या होगा, 3i माइनस जे प्लस 2k डॉट, बार बार रिपीट करते हैं, हमेशा कैप डालें, कैप नोटेशन परफेक्ट नोटेशन है यूनिट वेक्टर, ठीक है। 3i माइनस जे प्लस 2k इंटू i माइनस 3k। अब दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 3i डॉट i, तो i वाले 3, j यहाँ है नहीं, मीन 0 है, 0 से मल्टीप्लाई किए 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 6 आया माइनस 3। समझ में आया नहीं आया? तो डॉट प्रोडक्ट सिंपल, हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि i को मल्टीप्लाई कर ले, j को मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, k को मल्टीप्लाई कर ले और अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो एक और देखेंगे b डॉट c, तो b क्या है, i माइनस 3k डॉट i प्लस 2j, ठीक है। तो i के साथ मल्टीप्लाई किए 1, k यहाँ है नहीं इसलिए, और j यहाँ नहीं है इसलिए दोनों क्या हो गया 0, सिर्फ क्या आ गया b डॉट c इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम आसानी से डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगले पैटर्न का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेट मैथमेटिक्स में जितना ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करें उतना अच्छा। अगला क्वेश्चन है a इक्वल टू i प्लस जे प्लस 2k, i प्लस जे प्लस 2k, b इक्वल टू है 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j माइनस k, ठीक है। a और b गिवन है, आपको फाइंड आउट करके क्या करना है, a प्लस 3b, a प्लस 3b डॉट 2a माइनस b, ठीक है। तो पहले तो a प्लस 3b कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए a क्या है i प्लस जे प्लस 2k, 3b क्या है 9i 6j माइनस 3k, b को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए डॉट 2a, तो 2i 2j 4k माइनस b, माइनस करेंगे
-3i माइनस 2j प्लस के। ठीक है, इस तरीके से a प्लस 3b 2a माइनस b, a को एज इट इज रखेंगे, b को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b को सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, अब सभी को एक साथ आई को कर दे, i 9 प्लस 1 10i, j 7j माइनस के डॉट 2i माइनस 3i माइनस i 2j कैंसिल नहीं, और 4k प्लस के 5k। ठीक है, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 j तो है नहीं, -5 कितना आ गया 15, और वो भी क्या आया निगेटिव फॉर्म में -15 आ गया। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। समझ में आया? ये तो आया आपका डॉट प्रोडक्ट निकालना। अब देखते हैं एंगल निकालने का। ठीक है, आपको बताए थे बेसिक कंसेप्ट के फॉर्म में। अब जब दो वेक्टर गिवन है तो एंगल हम कैसे निकालेंगे, एंगल के लिए देखेंगे। ठीक है, एंगल है a इक्वल टू, अब यहां एंगल कैलकुलेट करना है, a इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k। b वेक्टर इक्वल टू क्या है, i माइनस 2j, i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है, दो वेक्टर है, अब दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल के लिए cos थीटा, दोनों का डॉट बाई दोनों का मैग्नीट्यूड। डायरेक्ट लिख दे डॉट, क्योंकि i को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 4 प्लस 4। ठीक है, i j k डॉट प्रोडक्ट में दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे, क्या आएगा 1 प्लस 4 प्लस 4, 1 प्लस 4 प्लस 4, नहीं स्क्वायर नेगेटिव या पॉजिटिव स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा। 1 बाई रूट 9 क्या आ गया 9, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई 9, सो थीटा इक्वल टू क्या आएगा cos इनवर्स 1 बाई 9, और यही क्या आ गया आपका एंगल आ गया। मीन दो वेक्टर गिवन है, डॉट करे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करे, क्या आ जाएगा एंगल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। तो अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन है कि यहां थोड़ा सा अलग गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर a एंड b। a और b के बीच का एंगल बताना है। मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ b 2 है। ठीक है, दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड गिवन है और डॉट प्रोडक्ट भी गिवन है, a डॉट b क्या है 1 है। तो बीच का एंगल क्या होगा, तो सिंपल सा है, cos थीटा क्या होता है डॉट बाई मैग्नीट्यूड, डॉट 1 इंटू 2 क्या आ गया cos थीटा इक्वल टू 1 बाई 2 cos थीटा, दैट मीन्स थीटा क्या आ गया cos इनवर्स 1 बाई 2, और 1 बाई 2 पे क्या होता है पाई बाई 3 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया एंगल भी आ गया। समझ में आया, क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें अननोन है, एंगल गिवन है, उस अननोन की वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ध्यान से समझें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट i प्लस k, दो वेक्टर, एक तो i प्लस k है और दूसरा है i माइनस j प्लस a इंटू के, और दोनों के बीच का एंगल है पाई बाई 3। दोनों के बीच का एंगल क्या है पाई बाई 3। तो यहां आपको a की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और a की वैल्यू कैलकुलेट करना है सो दैट इस दोनों के बीच का एंगल क्या आ जाए पाई बाई 3 आ जाए। ठीक है, तो ध्यान देंगे cos पाई बाई 3 ऑलरेडी एंगल गिवन है, दोनों का डॉट करेंगे तो i डॉट 1 j तो है नहीं, k प्लस a बाई दोनों का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 और इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 प्लस a स्क्वायर। अब यहां से a की वैल्यू निकालना है, तो cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होता है 1 बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रूट अंडर 2 प्लस a स्क्वायर जो डिनोमिनेटर है इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 2a। समझ में आया नहीं आया? या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस a, क्योंकि cos पाई बाई 3 1 बाई 2, तो 2 इधर मल्टीप्लाई
बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस ए का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 2 से क्या आ गया कैंसिल, 2 नहीं तो 2 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4a। सभी को उस साइड ले जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, उधर ले जाएंगे तो a स्क्वायर प्लस 4a इक्वल टू 0। a की वैल्यू कॉमन लेंगे तो क्या आएगा a प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज a इक्वल टू 0 और a की वैल्यू क्या -4। मीन दो वैल्यू आएगा, या तो a 0 हो जाए, a की वैल्यू 0 होगा तो भी π/3 आ जाएगा, अगर a की वैल्यू -4 होगा तो भी क्या आएगा π/3 आएगा। तो इस तरीके से हम देखें a अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बारे में, दैट मींस अगर तीन ट्रायंगल है, सॉरी 3 पॉइंट गिवन है ए बी और सी, और बताना है कि ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ध्यान देंगे तो एक तो हम डिस्टेंस फार्मूला पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला से। यहाँ डिस्टेंस फार्मूला से अलग सोचेंगे क्योंकि अब आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिए। दैट मीन्स अगर एंगल तीनों 60 डिग्री आ गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तीनों एंगल 60 डिग्री आ गया तो कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अगर एंगल कोई दो का डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया 0 आ गया, तो जैसे ही डॉट प्रोडक्ट 0 आया दैट मीन दोनों क्या हो गया परपेंडिकुलर हुआ तो क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो क्वेश्चन है बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, तीनों का पोजीशन वेक्टर दिया है 0 1 1 a, 0 1 1 a, 3 1 5 ये क्या दिया है b। ठीक है, और c है 0 3 3 ये क्या है c। तीनों पॉइंट गिवन है, बताना है देन सो दैट ABC इज राइट एंगल एट c पे क्या है 90 डिग्री है, c पे क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री c पे है, दैट मींस BC और AC का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो हम क्या करेंगे BC वेक्टर निकालेंगे और AC वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, BC के लिए C माइनस बी, तो 0 माइनस 3 -3i, 3 - 1 2j और 3 - 5 -2k। ध्यान देंगे C में से B को क्या कर दिए सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब AC C में से A को तो 0 ये 0 ही रहेगा 0i। ठीक है, 3 - 1 + 2j और 3 - 1 + 2k, दैट इज द वेक्टर BC एंड AC। अब cos थीटा क्या लेंगे BC डॉट AC बाई मैग्नीट्यूड ऑफ BC और AC। क्वेश्चन में गिवन है प्रूफ करना मीन डॉट 0 होगा, नीचे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। cos थीटा डॉट लेंगे 0 × 3 0, 2 × 2 + 4 और 2 × -2 -4 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ BC और मैग्नीट्यूड ऑफ AC। हम इसे नहीं कैलकुलेट करें कोई दिक्कत नहीं है, 4 - 4 क्या आ गया 0, नीचे कोई भी मैग्नीट्यूड होगा आंसर क्या आया 0, दैट इंप्लाई थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम 90 डिग्री फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से जो बेसिक ऑपरेशन है उसको ध्यान में रखते हुए हम सोल्व करते हैं और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको एक और कंसेप्ट बताए थे कि अगर अननोन हो और गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कोई वेक्टर है A इक्वल टू λi + 3j + 2k और B इक्वल टू 2i + λk। ठीक है, और क्वेश्चन गिवन है कि आर परपेंडिकुलर A एंड
बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, और डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो हम लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्लियर है, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। ए कितना है, लेमडा आई प्लस 3j प्लस 2k डॉट 2i प्लस लेमडा के इक्वल टू जीरो। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई के साथ 2 लेमडा, जे है नहीं इसलिए जीरो, और 2 लेमडा इक्वल टू जीरो, तो 4 लेमडा की वैल्यू जीरो, तो लेमडा क्या आ गया, जीरो। समझ में आया, नहीं आया, क्लियर हुआ, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार और ढंग से चेक करें। लेमडा आई प्लस 3j प्लस 2k क्वेश्चन में दिया है, लेमडा आई प्लस 3j प्लस 2k, बी क्या है, आई माइनस जे प्लस 3k, आई बी का दूसरा लिख दिए, कोई बात नहीं। आप इस अकॉर्डिंग, अगर ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है ए बी, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। ए बी अगर गिवन है तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे ही जीरो करेंगे तो ये जीरो, ये दोनों जीरो। अब इस टर्म का डॉट करेंगे तो यहाँ जे नहीं है, यहाँ आई नहीं है, इसलिए जीरो आंसर आएगा। अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरा देखते हैं, ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ। इस डाटा के अकॉर्डिंग लेमडा की वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए गिवन है 5 पाई माइनस जे माइनस 3k, 5 पाई माइनस जे माइनस 3k, और बी गिवन है क्या, आई प्लस 3j प्लस आई प्लस 3j, आई प्लस 3j माइनस 5k। क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी ऑर्थोगोनल, a प्लस बी एंड a माइनस बी आर ऑर्थोगोनल, मीन्स a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो जैसे ही हम दोनों का डॉट और करेंगे ऐड करके, तो क्या आएगा, 6i प्लस 2j, प्लस करेंगे तो 6i प्लस 2j माइनस 8k डॉट a माइनस बी 5 माइनस 4i माइनस 4j और माइनस प्लस 2k, ठीक है। अब इसको सोल्व करें, 24 माइनस 8 अब माइनस 16, ठीक है, ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, जीरो। दैट मीन्स क्या हो गया, बोथ आर ऑर्थोगोनल, बोथ आर परपेंडिकुलर, जो भी आप समझेंगे वो आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो बहुत आसान है टॉपिक, ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग टाइप का है, अगर समझ गए तो बहुत आसान, नहीं समझे तो बहुत मुश्किल, ठीक है। अब देखेंगे 2i प्लस 3j माइनस के, 2i प्लस 3j माइनस के, और 4i प्लस 6j और प्लस लेमडा के, यह a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। अब लेमडा की वैल्यू निकालना है जिससे एक बार ये पैरेलल हो जाए और दूसरा लेमडा निकालना है जिससे क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, रेशियो इक्वल कर दे, तो पैरेलल बताए थे a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, तो 2 by 4 इक्वल टू 3 by 6 इक्वल टू माइनस 1 by लेमडा, क्या आ जाएगा, 2 by 4 1 by 2 1 by 2, तो माइनस 1 by लेमडा इक्वल टू 1 by 2, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गया, -2, यहाँ -2 डालेंगे, इक्वल हो जाएगा, क्या आ गया, 4 पैरेलल। दूसरा है फाइंड आल्सो लेमडा की वैल्यू सो दैट परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे a डॉट b इक्वल टू 0, 18 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गया, 26। तो इस तरीके से हम देखेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट करके लेमडा निकाल लिए, परपेंडिकुलर का केस, रेशियो इक्वल कर दिए तो क्या आ गया, पैरेलल का केस। तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है और आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब तो छोटा छोटा क्वेश्चन था, ये बड़े क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान देंगे। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का हमें एंगल कैलकुलेट करना है,
व्हाट एंगल बिटवीन ए एंड बी इफ देयर इज ए सेट ऑफ थ्री वेक्टर a प्लस बी, ए बी सी तीन वेक्टर का एक सेट है। हमें a और b के बीच का एंगल निकालना है। जहां गिवन है कंडीशन ध्यान देंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड ऑफ a 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b 5 और c 7 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ c क्या आ गया 7। ये तीनों का मैग्नीट्यूड गिवन है और ये रिलेशन गिवन है। हमें a और b के बीच का एंगल निकालना। ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे डॉट पढ़े, पहले ही बताया था कि डॉट इंपॉर्टेंट है। डॉट में भी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? इसको अक्सर आप देखेंगे तो 4 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ, थोड़ा सा डाटा बदलता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन आता है इससे। यहाँ a और b के बीच एंगल पूछा है। a और b के बीच भी हो सकता है, b और c के बीच भी हो सकता है, a और c के बीच हो सकता है। किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए आपसे पूछ सकता है। यहाँ मैग्नीट्यूड 3 5 7 है। मैग्नीट्यूड बदल सकता है, 1 1 1 हो सकता है, इक्वल हो सकता है, 2 2 हो सकता है। मीन्स यहाँ भी मैग्नीट्यूड का सिचुएशन बदल देगा। ठीक है, किसी के बीच का एंगल पूछ सकता है। तो जिसके बीच का एंगल पूछे वो दो को रखना है, तीसरे को इस साइड ले जाना है। a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी। समझ में आया? जिस दो के बीच का एंगल पूछेगा उस दो को इधर रखेंगे, तीसरे को उस साइड ले जाएंगे। अगर a b के बीच पूछा है तो a प्लस बी आ रहा। अगर b c को पूछता तो a को ले जाते, a c को पूछता तो b को ले जाते। ठीक है, मीन जिस दो के बीच का एंगल है वो यहाँ रहेगा, तीसरा इधर आ गया। ठीक है, अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दे। क्या कर दे? बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दे। तो स्क्वायरिंग करेंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। ध्यान देंगे 2ab नहीं 2a डॉट बी, क्योंकि ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है? a डॉट ए मीन्स ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा सेम वेक्टर है, ए दोनों के बीच का एंगल 0, इसलिए कॉस 0 क्या हो गया 1, इसलिए बन गया मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसलिए ये बन गया a स्क्वायर बी स्क्वायर, बट यहाँ 2a डॉट बी, यहाँ क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे। a स्क्वायर बी स्क्वायर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। 9 25 2 इंटू 9 इंटू 25 cos थीटा इक्वल टू 49। ठीक है, समझ में आया? यहां से cos थीटा इक्वल टू कैलकुलेट करना। ठीक है, 9 सब्ट्रैक्ट करें, क्या आ गया 40। अब 40 में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 40 25 30 15 बाई, इसे डिवाइड कर दे 2 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, कितना आ गया 1 बाई 30। cos थीटा की वैल्यू क्या आ गया 1 बाई 30। तो इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे और अपना काम बनेगा। फिर से ध्यान दे एक बार और कैलकुलेशन। a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 b 25 2ab cos थीटा इक्वल टू c 7 है 49 29 सब्ट्रैक्ट हो गया 40 25 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 15। ठीक है, और ये 2 इंटू सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है 2ab सिंपल है, स्क्वायर नहीं लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। समझ में आया? यहाँ स्क्वायर नहीं, यहाँ स्क्वायर है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 925, यहाँ तो a b है तो 3 और 5 लिखेंगे। तो ध्यान दे, थोड़ा सा कैलकुलेशन को सही करें। ठीक है, तो ऊपर तो सही है 15 आएगा, बट नीचे 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा क्योंकि स्क्वायर नहीं है, और 15 से 15 कैंसिल किया गया 1/2, और इस तरीके से cos थीटा 1/2 दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आ गया π/3 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम बेसिक ऑपरेशन यूज करते हुए कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया? तो अगर हमें यहाँ a प्लस बी सोल्व करना हुआ, अगर हमें b और c के बीच लेना होता तो b c यहाँ रखते और a को इस साइड ले जाते। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दें। अगला और भी इसे कंटिन्यू करते हुए कल बताएंगे। थैंक यू।